रतन टाटा के जाने पर जो दोस्त फूट फूट कर रोया, उसे कंपनी से बाहर निकालने की चर्चा क्यों? वो रतन टाटा के साथ बाल कटवाता, फिल्में देखता, पोते की उम्र में दोस्ती वाला फर्ज निभाता, कभी शर्ट खरीदने तक को नहीं थे पैसे, फिर रतन टाटा गिफ्ट करने लगे शर्ट। ऐसी थी दोस्ती। नाम शांतनु नायडू, उम्र 31 साल, पहचान अपने से करीब 50 साल बड़े रतन टाटा के सबसे करीबी दोस्त। जब रतन टाटा का निधन हुआ तो बदहवास भागते हुए हॉस्पिटल पहुंचे। वहां से एम्बुलेंस निकली तो आगे आगे बाइक पर सवार होकर चले। वहां से आगे बढ़े तो रास्ते में पुलिस वाले से बहस भी हो गई और वहीं से ये सवाल उठने शुरू हुए कि रतन टाटा के जाने के बाद शांतनु नायडू क्या सच में अनाथ हो जाएंगे और अकेले पड़ जाएंगे? जिन शांतनु नायडू और रतन टाटा की दोस्ती का दीवाना पूरा देश हुआ। दोस्ती की तस्वीरें तेजी से इंटरनेट के जरिए वायरल हुई। वहां शांतनु नायडू क्या टाटा ग्रुप से बाहर होने वाले हैं? क्या शांतनु नायडू के साथ ठीक वैसे ही होने वाला है जो रतन टाटा ने 8 साल पहले साइरस मिस्त्री का हाल किया था? आखिर शांतनु नायडू के फैंस को इस बात का डर क्यों सताने लगा है? क्या ऐसा संभव है? इसे समझने के लिए रतन टाटा और शांतनु की पहली मुलाकात का किस्सा आपको समझना होगा। खुद शांतनु नायडू बताते हैं, मैंने स्ट्रीट डॉग के लिए एक कॉलर बनाया था ताकि उन्हें हादसों से बचाया जा सके। रतन टाटा सर इस बात से इतने प्रभावित हुए कि साल 2014 में उनसे पहली बार मिलने का मौका मिला, लेकिन मेरे पास उनसे मुलाकात के लिए कोई ठीक शर्ट नहीं थी। ब्रुक्स ब्रदर्स ब्रांड की शर्ट उन्हें पसंद थी, इसीलिए मैं वही शर्ट पहनकर मिलना चाहता था। अपनी आधी सैलरी मैंने शर्ट खरीदने में खर्च की और फिर उनसे मेरी मुलाकात होती है। ये मुलाकात इतनी अच्छी रही कि अमेरिका से मास्टर्स की डिग्री लेकर लौटे शांतनु को रतन टाटा ने अपना असिस्टेंट और दोस्त दोनों बना लिया। दोनों साथ बाल कटवाते, साथ खाना खाते, साथ घूमते और साथ में बैठकर कंपनी के हित का प्लान भी बनाते। शांतनु टाटा ग्रुप के जनरल मैनेजर और ट्रस्ट के मेंबर भी बन गए। कुछ ही सालों में एक मिडिल क्लास लड़का 5 करोड़ नेटवर्थ का मालिक बन गया। लेकिन कहते हैं किस्मत जब करवट लेती है तो तूफान किधर से आएगा ये पता नहीं होता है। जब आप इस तरह से किसी के करीबी होते हैं तो आपके कई विरोधी भी खड़े हो जाते हैं और फिर वो मुश्किल हालात में मुश्किल पैदा करते हैं। ऐसी खबरें हैं कि शांतनु नायडू को बाहर करने की भी बात हो सकती है। जब रतन टाटा चेयरमैन बने तो जमशेद जी टाटा के करीबी रहे 3 लोगों को बाहर निकाला। पहले थे टाटा स्टील के रूसी मोदी, दूसरे थे टाटा केमिकल्स के दरबारी सेठ और तीसरे थे इंडियन होटल्स के अजीत केलकर। इन्हें रतन टाटा ने कंपनी के फायदे के लिए बाहर निकाला था, लेकिन तब इनके समर्थकों ने इसका विरोध किया। साल 2016 में साइरस मिस्त्री भी कंपनी से बाहर किए गए, जो ये बताता है कि टाटा ग्रुप में चेयरमैन और ट्रस्ट बोर्ड का पावर काफी ज्यादा है। कंपनी अगर किसी को चाह ले तो बाहर कर सकती है और शांतनु नायडू अपनी कंपनी गुड फैलो चलाते हैं, जबकि कई कंपनियों में अगर आप किसी पद पर हैं तो अपनी कंपनी नहीं चला सकते, ऐसा नियम भी है। इसके अलावा जिस बात में दम है वो सुनिए। शांतनु नायडू को बाहर करने की चर्चा क्यों छिड़ी, ये बात अब आपको समझाते हैं। नोएल टाटा को चेयरमैन बनाने का जो प्रस्ताव टाटा ट्रस्ट बोर्ड ने पास किया, उसमें शांतनु की कोई बड़ी भूमिका नहीं रही। आप कहेंगे कि शांतनु अभी बच्चे हैं, जबकि रतन टाटा के करीबी होने के नाते इनसे सलाह लिया जाना चाहिए था। आप फिर भी कहेंगे बच्चे हैं, लेकिन शांतनु को कभी रतन टाटा बच्चा नहीं कहते थे, पर कहते हैं कि करीबी इंसान को खो जाने के बाद इंसान एक कोना ढूंढता है। वो मीटिंग और कामों पर ध्यान नहीं देता है। कंपनी चलाने के लिए नए चेयरमैन की नियुक्ति जरूरी है, लेकिन कहते हैं कि चीता ठंडी होने से पहले ही अगर विरासत बंटने लगे तो फिर दावेदारों के मन में कुछ अच्छा और कुछ बुरा भी चल रहा होता है। पूरा देश एक सुर में यही उम्मीद करेगा कि टाटा ग्रुप में जो पहले हुआ वो दोबारा कभी न हो। शांतनु के फैंस भी यही चाहेंगे। उन्होंने दोस्त खोया है, पर दोस्त की कंपनी खोने की नौबत न आए।